ये जो भी कुछ पैसा सरकार देगी ये सरकार नहीं देगी, ये हम लोग जो टैक्स देते हैं ना जनता, उस टैक्स से ही पैसा मिलता है। और वो लोग ट्वीट तो करते हैं। अरे भाई ट्वीट तो तू भी कर दे घर पे बैठ करके यार, क्या बात कर रहा है, मैदान में नहीं आएगा क्या, एसी में बैठा तो रहेगा मतलब नहीं आ रहे हैं वो लोग। क्या? आपने देखा, ये कंसेप्ट ये है कि साफ है कि तुम गांव के अंदर आदिवासी हो तुम लोग, और तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम जो है गांव में बकरियां चराते रहो तो जंगलों में, और हम इस सरकार की औकात दिखाने यहाँ पे बैठे हैं कि तू क्या, तेरे अच्छे अच्छे भी 50 लाख रुपए करोड़ रुपए देंगे और नौकरी देंगे और संविदा की नौकरी देंगे। गरीब परिवार के बच्चे मरे तो उनको सरकार को एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए, जिससे जो है ना वो उनके माँ बाप और उनके जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो 5 लाख रुपए में उनका जीवन कट जाएगा उनके माँ बापों का। और ये बकरियां भी दी हैं, बकरे भी दिए हैं, जैसे कि ये। बिल्कुल है, जो है सरकार की तरफ से 5-5 बकरी सभी जो मरे हैं उनके परिवार के लिए 5-5 बकरी दी गई हैं कि जो मरे हैं उनके परिवार वाले बकरी चराएं और अपना जीवन यापन करें। भाई ये कौन सा नियम बना दिया आप? हमें तो मिली है, हमने ले ली। बिल्कुल, अगर ये हादसा उनके परिवार में किसी का हो जाता है तो उनको भी बकरी मिलेगी फिर। अब जब बच्चे मरे हैं तो ये तो सरासर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट की वजह से हत्या हुई है। जिस वो किराए से रहता था वो मुस्लिम बच्चा, तो वो किराए से जिस रहता था उस मकान पे भी बुलडोजर, तो ये क्या है, ये यही सरकार कर रही है ना। आपके इस सरकार से बकरी हम चरवाएंगे, प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इन्होंने तो इस पे यहाँ पे जो है जानवरों को बचाने का पूरा इंतजाम कर दिया और इंसानों को वहाँ से उठा के फेंकने का इंतजाम कर लिया। नमस्कार, भारत अवतार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ पर नरेश मीणा धरना दे रहे हैं और यहाँ पर इतने सारे परिजन मौजूद हैं कि जहाँ पर आपको याद होगा कि पिपलोदी में एक हादसा हुआ था जिससे 7 बच्चों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, कई बच्चे घायल हो गए थे। तो उसको लेकर ही नरेश मीणा यहाँ पर बैठे हैं, बट नरेश मीणा ने तो अभी मौन धारण कर लिया है, बट यहाँ पर ये लोग हैं। भाई साहब, क्या परेशानी है आपकी? भाई परेशानी तो यही है कि जो बच्चे 7 मरे हैं छत के नीचे दब के, झालावाड़ में जो घटना हुई है वो एक कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत ही बड़ी घटना है। गरीब परिवार के बच्चे मरे तो उनको सरकार को एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए, जिससे जो है ना वो उनके माँ बाप और उनके जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो बोल तो रहे कि मुआवजा दे दिया, बोल रहे 5 लाख रुपए दे दिए हैं और 5 लाख रुपए का बीमा वीमा कुछ करा दिया है। भाई साहब 5 लाख रुपए में जैने उनके माँ बापों के जैने अब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, जिनके एक के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे खत्म हो गए, तो 5 लाख रुपए में उनका जीवन कट जाएगा उनके माँ बापों का। और ये बकरियां भी दी हैं, बकरे भी दिए हैं, जैसे कि ये। बिल्कुल है, जैने सरकार की तरफ से 5-5 बकरी सभी जो मरे हैं उनके परिवार के लिए 5-5 बकरी दी गई हैं कि जो मरे हैं उनके परिवार वाले बकरी चराएं और अपना जीवन यापन करें। बकरी चराएं और जीवन यापन हाँ। करें। बिल्कुल, और जो बड़ी जो घटना होती है, जैसे कि आप कोई भी घटना उठा के देख लो, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश में मर रहा है, कोई प्लेन हादसे में मर रहा है, या कोई ये जैने कोई भगदौड़ में मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, उनको जो है ना 50-50 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? भाई ये भी तो मरे हैं, इनके भी तो बच्चे मरे हैं, इनको भी तो एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए सरकार को। 5 लाख की एफडी की है, 5 लाख की एफडी की है, सिर्फ मात्र 5 लाख की इनकी एफडी हुई है। केस नहीं है हुए भी, केस नहीं दिया इनको। केस नहीं है, केस तो जो है ना बकरी पहुंचाई है सरकार की तरफ से। बकरी क्यों पहुंचा दी? ये नया वो काटा है ना सरकार ने अभी, नया कानून है मदद के लिए, नया कानून बनाया है भजन लाल जी से। ऐसी कैसी मदद हो रही है? भाई ये कौन सा नियम बना दिया आप? हमें तो मिली है, हमने ले ली। बिल्कुल, अब ये तो आप नेताओं से पूछे कौन सा नियम कानून बना दिया आपने प्रशासन ने? 1 मौत पर 5 बकरी। अच्छा, अब ये उन जो नेताओं ने जो नियम बनाया है, ये नियम जो बनाया है नेताओं ने, अगर ये हादसा उनके परिवार में किसी का हो जाता है तो उनको भी बकरी मिलेगी फिर। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर बकरी दे दी है भाई साहब, क्या ही बोल सकते हैं कि। और ये परेशान कितने हैं एकदम कि आक्रोश फूट रहा है एकदम। और आप देखते हो ना कि जैसे कोई भी एक्सीडेंट कुछ ऐसे कुछ हादसा होता है उसमें 50-50 लाख रुपए देती है सरकार, तो यहाँ पर इनके सर स्कूल के अंदर मौत हुई है बच्चों की, उनको इतना सा भी नहीं था क्या 50-50 लाख रुपए देने की सरकार हिम्मत नहीं किया। कब से नियम चला है सर ये बकरी देने का? बीजेपी सरकार में नियम कब से चला है बकरी देने का? कोई जहाँ मिली है बकरी आप बता रहे हैं जैसे कि सर, तो ऐसे ये नियम कब से चला है ये तो पूछना चाह रहे हैं हम। आप भी तो मीडिया वाले हो। 4 बकरी 1 बकरा, जिसमें बेचारा एक भाई का तो बकरा मर भी गया है, उसके पास बच्ची चाह रही है। तो क्या परेशानी और क्यों बैठे हो, क्या मांगे आपकी? देखिए ऐसा है कि पिपलौदी के अंदर स्कूल गिरा था, उसके अंदर 7 बच्चे हलाक हुए
और काफ़ी घायल भी हुए। और ये बच्चे गरीबों के बच्चे थे और हो सकता था कि ये लोग बच्चे इंजीनियर भी बनते, डॉक्टर भी बनते, वकील भी बनते और हमारे देश के काम आते। तो ये देश की क्षति हुई है। जब कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है, जैसे जयपुर में भी एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा हो 6 महीने पहले नारगढ़ रोड के ऊपर, तो उस एक्सीडेंट के ऊपर 3 जनों का इंतकाल हुआ था और जो घर वाले थे उनको 50-50 लाख रुपए इसी सरकार ने दिए और नौकरी दी और डेयरी दी। अब जब बच्चे मरे हैं तो ये तो सरासर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट की वजह से हत्या हुई है। तो उन बच्चों को ये 4-5 बकरियाँ दी घर वालों को, और जो लोग हेल्प कर सकते थे उन लोगों ने हेल्प करी, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जो हकीकत में मुआवजा मिलना चाहिए था 50 लाख रुपये को, वो नहीं दिया गया। ना नौकरी दी गई है और ना ही आजीविका के लिए कोई। तो बकरियां दे दी, मतलब समझ में नहीं आया बकरी अफसोस की बात है, वो पीछे समझ में नहीं आया आज तक मुझे, मतलब कहीं नहीं मिली होंगी और मैंने भी पहली बार सुना। बकरियों का कॉन्सेप्ट क्या है ये कंसेप्ट ये है कि साफ है कि तुम गांव के अंदर आदिवासी हो तुम लोग, और तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम जो है गांव में बकरियां चराते रहो तो जंगलों में, इसके अलावा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 50 लाख रुपए मुआवजा मांगो। और हम इस सरकार की औकात दिखाने यहाँ पे बैठे हैं कि तू क्या, तेरे अच्छे भी 50 लाख करोड़ रुपए देंगे और नौकरी देंगे और संविदा की नौकरी देंगे और उनको जीविका के लिए देंगे। यही वजह है कि नरेश मीणा है। और अब मतलब जैसे उन्होंने मौन धारण कर लिया है तो फिर सरकार पे आवाज कैसे उठाएंगे, मतलब कि अरे यार, मतलब न्याय के खिलाफ? उनके लिए फ्रेंड हम हैंगे ना। अच्छा, कौन है हम लोग? हम दूसरे नरेश मीणा है, ये मिस्टर जेपी हैं, ये भी साथ में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। आप क्या सोच रहे हो? वो आवाज मौन नहीं है, वो आवाज यहाँ तब्दील हो गई, ट्रांसफर हो गई है। अच्छा, क्लियर? लिहाजा इस सरकार, ये जो पर्ची सरकार है, ये दिल्ली से चल रही है, ये दिल्ली के गुलाम है और इन गुलामों से हमें राजस्थान को बचाना है। तो वो बोल रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपए खातों में डलवा दिए और 5 लाख रुपए का वो क्या दे दिया है। सुन ले भैया, उदयपुर के अंदर 2 बच्चों की लड़ाई होती है, तो मारने वाला के बच्चा कौन था? मुसलमान था। तो इमीडिएटली उस बच्चे को 50 लाख रुपए, और जिस वो किराए से रहता था वो मुस्लिम बच्चा, तो वो किराए से जिस रहता था उस मकान पे भी बुलडोज़र। तो ये क्या है? ये यही सरकार कर रही है ना। तो जब तुम 50 लाख उधर दे सकते हो, तो ये तो तुमने खुद ने, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे सिस्टम की वजह से मर्डर हुआ है ना, तो 50 लाख इन बच्चों को क्यों नहीं दे सकते आप? हमारी मांग ये है कि हम जात पात के नाम पे नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो भी कुछ पैसा सरकार देगी, ये सरकार नहीं देगी, ये हम लोग जो टैक्स देते हैं ना, जनता, उस टैक्स से ही पैसा मिलता है। लोग तो ये सोचो आप कि सरकार देगी तो सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, सरकार सिर्फ हमारे टैक्स का पैसा हमारी जनता को देगी, और अगर नहीं देगी तो ये जनता इनसे निकलवा के रहेगी, नहीं तो इनसे इस्तीफा लेगी। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। तो कितने दिन चलेगा ये धरना? जब तक हक नहीं मिलता, जब तक हम लड़ेंगे। क्योंकि सुन लो भाभी, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, अशफाकुल्ला वाले लोग हैं। अब तुम हमें दबा नहीं सकते। हम भस्मासुर जन्नी पार्टी वाले लोग नहीं हैं। वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म और जात के नाम पे अराजकता फैला रही है, और इनकी माँ कांग्रेस जो इनको लगातार पुरस्कार रही है। यहाँ आ रही है क्या? नहीं देखा कभी किसी कांग्रेसी को बीजेपी के खिलाफ कहीं पे भी जब वो आंदोलन होता आती है? नहीं आती ना। लिहाजा हम वो असली भारतीय हैं जो हम हमारे लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, और इन दोनों का फुटबॉल बना के ही मानेंगे। और वो लोग ट्वीट तो करते हैं। अरे भाई, ट्वीट तो तू भी कर दे घर पे बैठ करके यार। क्या बात कर रहा, मैदान में नहीं आएगा क्या? एसी में बैठा रहेगा? मतलब नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो आपने देखा, आज 50 दिन हो गए। आपने देखा एसआई भर्ती के अंदर हम लड़ रहे थे, देखा? व्यक्ति जिनको तो ये पता नहीं है कहाँ झाड़ावीड़ में क्या हादसा हुआ है, ऐसे ऐसे भी बैठे जिनको ये तक खबर नहीं है क्या हादसा हुआ है। गरीबों के साथ जो भी आवाज़ उठाता है उनको दबा दी जाती है आवाज़ उनकी। ऐसा हो रहा है, अब देख लो आप। और ये बकरियाँ देखे क्या साबित करना चाहती है सरकार कि गरीबों के बच्चे वहीं रहे, गरीब कुछ नहीं करे, है ना, यहीं यही बकरी चराया है ना। ये सोच है सरकार की। आपके इस सरकार से बकरी हम चरवाएंगे।
अच्छा, बिल्कुल। वक्त आने पर वक्त का इंतजार सुन लो है। वो भी आप, ईस्टर्न राजस्थान हाड़ौती, 78 साल हुए आज़ादी को, बताओ इन्होंने यहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया, चाहे से कांग्रेस हो चाहे से बीजेपी हो। झालावाड़ जाओगे, कोटा की तरफ मुकुंदरा हिल्स बनाई, वहाँ पे आदिवासियों को हटाया। बूंदी जाओगे, विश्वधारी रामगढ़ वो बना दिया टाइगर। उसके बाद आप आ जाओ, रणथंभौर बना दिया, सरिस्का बना दिया। अब ईस्टर्न राजस्थान के अंदर जोधपुर करौली, धौरपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने तो इस पे यहाँ पे जो है जानवरों को बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया और इंसानों को वहां से उठा के फेंकने का इंतजाम कर लिया। वो भी नहीं होने देंगे अब। और ये दोनों इसमें शामिल है, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा। जी हाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये धरना क्यों चल रहा है और ये धरना चलता ही रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद।